देखिए यहाँ पर स्पेशल इंग्लिश क्लास का ये क्लास नंबर 13 है। इज एम आर, अब ध्यान से समझो। इज एम आर क्या हो रहा था? मैंने बताया था कि इज एम आर के बाद में क्या अगर नाउन रहे या प्रोनाउन रहे या जो क्या रहे एडजेक्टिव रहे, या क्या रहे एडजेक्टिव रहे, या जो है आपका नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब रहे, तब वहां पर क्या लगेगा? इज एम आर का जो सेंस निकलता है हैं, हो और हूं और हो से निकलता है। आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन एक चीज और ध्यान दो, इसके साथ में यहां पर एक सेंस और निकलता है, और वो सेंस निकलता है होता है, होती है, होते हैं का सेंस निकलता है। लेकिन 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 कंडीशन है। कंडीशन अगर पजेशन, यहां पर ध्यान देना, मैं कौन से कंडीशन की बात कर रहा हूं। अगर पजेशन यानी कि अधिकार, पजेशन यानी कि अधिकार की बात हो, अधिकार की बात हो, तो वहां पर हैज या हैव का यूज होता है, हैज या हैव आता है। अब यहां ध्यान से समझो, ये क्या बात हुआ भाई? मैंने क्या कहा? इज एम आर जो सेंस कल दे रहा था, यानी क्लास नंबर 11 में आपने देखा था हैं हो हूं, लेकिन इज एम आर जो है होता है, होती है, होते हैं का सेंस देता है। जैसे मैं कहूं सूर्य गर्म होता है, सूर्य गर्म होता है, एक मैंने ये लिख दिया और मैं कह दी भैया जो गैया है ना, यानी कि गाय है, वो गाय की कितनी टांग होती हैं? 4 टांग होती हैं। पता था आपको? चलो मैंने बता दिया, अगर नहीं पता चले तो पता कर लेना, याद रखना। गाय की कितनी टांग होती है? 4 टांग होती है, ठीक है? हाँ 5 हुआ था, ठीक है, मान लिया। हाँ भैया, अब यहाँ समझो, देखो मैंने पहले बताया सूर्य गर्म होता है। अब आपको डिसाइड करना भैया, सूर्य गर्म होता है, क्या सूर्य का अधिकार गर्मी पर है? सुनो ध्यान से, क्या सूर्य का अधिकार गर्मी पर है? आप कहोगे नहीं। सूर्य गर्म होता है, क्या सूर्य की विशेषता है गर्म? सूर्य के बारे में बताया गया कि सूर्य गर्म होता है, यानी कि हाँ किसकी बात हो रही है? एडजेक्टिव की बात हो रही है। आप करो अच्छा एडजेक्टिव की बात हो, हाँ भैया, और किसकी बात हो रही है? तो आप कहोगे इसका मतलब है होता है, होती होते के लिए हम क्या लगाएं? इज एम आर लगाएं, बिल्कुल। तो आप कहोगे क्या? इसकी इंग्लिश क्या बोलोगे? द सन इज हॉट, आप ये बोलोगे। लेकिन गाय की 4 टांग होती है, बताओ क्या ये गाय की विशेषता या गाय के पास 4 टांग होती? गाय की ही 4 टांग होती है या गाय दूसरे की 4 टांग लटका कर घूम रही है? खुद की टांग है ना, मतलब उसके जो 4 टांग पर किसका अधिकार है? उसी का है ना। अब तुम पाले वो बात अलग है, लेकिन तुम्हारा अधिकार नहीं है, पहले तो अधिकार उसका है ना। हाँ गाय पर तुम्हारा अधिकार, तुम करो मेरे पास गाय है, ठीक है, हम कह रहे भैंस भी है, अलग बात है, लेकिन उसके टांग पर उसी का अधिकार है ना। तो यहाँ पोजीशन की बात हो रही है। आप करोगे यहाँ पर होता है, होती होते हैं के लिए इज एम आर नहीं आएगा, बल्कि हैज या हैव आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? आप कहोगे द काऊ हैज 4 लेग्स, द काऊ हैज 4 लेग्स। ये समझ पाए? मैंने क्या बताया? अगर होता है, होती है, होते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब के केस में हो, इनमें से कुछ हो, तब आपको इज एम आर लगाना। लेकिन जहां अधिकार की बात आ जाए, जहां पर किसकी बात हो जाए? अधिकार की बात आ जाए, वहां पर आपको क्या लगाना है? हैज या हैव लगाना। एक सेंटेंस लिखो, अभी क्लियर हो जाएगा। लिखिए, फूल सुंदर होते हैं, फूल सुंदर होते हैं, फूल सुंदर होते हैं। और दूसरा लिखिए, इंसान के 2 कान होते हैं,
पहले मैंने बताया फूल सुंदर होते हैं, दूसरा मैंने बताया इंसान के 2 कान होते हैं। इंसान के 2 कान होते हैं। चलो अब थोड़ा सा हम कहानी में चेंज कर रहे हैं, लिखो, थोड़ा सा कहानी में बदलाव कर रहे हैं, मजा आएगा, है ना। थोड़ा सा कुछ चेंज कर रहे हैं। आगे लिखो, वर्षा होती है, वर्षा होती है, वर्षा होती है। बनाइए जरा से देखूं। अब जैसे यहां पर मैंने 3 सेंटेंस बोला, पहले मैंने क्या बोला है, बोलिए। हाँ, फूल सुंदर होते हैं। अब बताइए, फूल सुंदर होते हैं यानी कि फूल की ये विशेषता है। फूल की क्या विशेषता है कि फूल सुंदर होते हैं, तो आप कहोगे फ्लावर। अच्छा, एक फूल सुंदर होते हैं या सब होते हैं? तो फ्लावर्स कर दो, है ना। फ्लावर्स आर, और इधर क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। फूल सुंदर होते हैं। अच्छा, दूसरा सेंटेंस मैंने क्या बताया, इंसान के 2 कान होते हैं। देखिए, इंसान के, बात नहीं भाई, इधर ध्यान दो, इंसान के 2 कान होते हैं, तो आप करो, इसकी इंग्लिश होगी ह्यूमन, ह्यूमन हैज 2 ईयर्स। और मैंने तीसरा बोला वर्षा होती है। तीसरा मैंने क्या बोला, वर्षा होती है। तो यहां पर हुआ इट रेन्स हुआ। अब ध्यान से समझो, देखो भैया, सुनो, जैसे फूल सुंदर होते हैं, यहां पर आप कह रहे हो एडजेक्टिव है, फूल की विशेषता है, तो आप गए किसमें, इजेमार में। इंसान के 2 कान होते हैं, इसका मतलब इंसान के पास 2 कान होते हैं। ये अधिकार का सेंस आ रहा है। ये किसका सेंस आ रहा है, यहां पर अधिकार का सेंस आ रहा है, इसलिए आपको यहां कहां गए, है या है। यहां पर जो वर्षा होती है, एक्चुअली ये एक्शन हो रहा है, काम की बात हो रही है, एक्शन का सेंस आ रहा है, और इस एक्शन की वजह से यहां पर क्या हुआ, रेन्स हुआ। यहां पर ना तो इजेमार आया, ना ही हैज या हैव आया। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ये अंतर देखना होगा। हाँ, अगर एक्शन की बात होगी तो फिर इजेमार और हैज नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, है ना। हाँ, अगर मैं कहूँ वर्षा हो रही है, तब वो चला जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तब वहां इजेमार वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला आएगा, वो अलग केस हो जाएगा। लेकिन वर्षा होती है, तो यहाँ पर चूंकि यहाँ वर्षा, अब बताओ भाई, वर्षा होती है, क्या कोई अधिकार का सेंस आ रहा है, क्या कोई नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव में से कुछ बात हो रही है? नहीं, एक ये वर्षा होना एक काम है, तो यहाँ इट रेन्स हुआ। क्लियर है? ये तीनों आपने लिख लिया। देखिए, इसके पहले आपने क्लास 12 में देखा था, क्लास नंबर 12 में, यानी 12वीं क्लास में, इसके पहले वाली क्लास में मैंने बताया था, अगर आपका सेंटेंस का एंड हुआ है, हुई है ना, सेंटेंस का एंडिंग किससे हो रहा है, हुआ है, हुई है, या जो है हुए हैं से हो रहा है, लेकिन वहां पर वर्क में, वहां पर क्या है भैया, वर्क में कंटिन्यूटी पाई जा रही हो, वहां पर वर्क में कंटिन्यूटी हो, तो वहां पर वर्क में कंटिन्यूटी हो, तब आप क्या करते थे, पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में इज एम आर के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। ये चीज मैंने बताया था, आप रिवीजन कर लो भैया। लेकिन अब क्या है, अगर मान लो कोई सेंटेंस जिसका एंड हुआ है, हुई है, हुए हैं से हो रहा है, लेकिन वहां वर्क में कंटिन्यूटी ना हो, वहां पर क्या हो, वर्क में कंटिन्यूटी ना हो, तो क्या करेंगे, वर्क में कंटिन्यूटी ना हो तो क्या करेंगे, तब वहां पर इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसके पहले सब्जेक्ट। अब आप कहोगे ये क्या बात हुआ, भेदभाव क्यों भाई, भेदभाव क्यों?
ऐसा इसलिए हुआ, देखो यहां पर अंडे सड़े हुए हैं, अंडे का काम तमाम हो गया, अंडा सड़ नहीं रहा है, सड़ गया, काम हो गया। तो जब काम हो जाता है तब उसमें तभी तो हम थर्ड फॉर्म में चलेंगे, काम पूरा हो गया, इसलिए इसकी इंग्लिश क्या होगी, द एग्स आर रॉटेन होगा। लेकिन अगर मैं कह दूं वे लटके हैं, वे लटके हुए हैं, मतलब कोई डाल है या फांसी है उस पर लटके हुए हैं, अब बताओ, या पंखे से लटके हुए, हाँ देख रहे हैं भैया पंखे से कसरत कर रहे हैं अलग लेवल का, तो वे लटके हुए हैं। आप बताओ जब वे लटके हुए हैं क्या लटकने का काम लटकते समय कर रहे हैं कि नहीं, है ना, कर रहे हैं ना। यहां करो वर्ग में कंटिन्यूटी है तो ईजे मार्क के साथ हम आईएनजी में चलेंगे, तो आप कहोगे इसकी इंग्लिश होगी दे आर हैंगिंग, दे आर हैंगिंग मतलब वे लटके हुए हैं, समझ में आया। अब हैंग का मतलब होता है फांसी पर लटकना और हैंग का मतलब होता है लटकना भी होता है, कहीं भी लटके हुए हैं, लटके हुए हैं, क्लियर है, समझ, यही अंतर है दोनों में, और यहां से अच्छा खासा गलती होती है। इसका ये एग्जाम्पल है आपका, क्लियर है। अब एक एग्जाम्पल मैं और बोल रहा हूं, लिखिए, वे नहीं, मैं मरा हुआ हूं, मैं क्या हूं, मरा हुआ हूं, आप जिंदे हैं अभी सर। हाँ हम जिंदे, मान लो भूत आ गया है, मैं मरा हुआ हूं, तो आप कहोगे मरा हुआ हूं, इसका मतलब मरने का काम हो गया, मैं मरा हुआ हूं। देखो भैया मरा हुआ मतलब यहां पर काम हो गया, ऐसा नहीं कि हाँ मर रहा हूं, कंटिन्यूटी नहीं हो रही, तो आप कहोगे इसकी इंग्लिश होगी आई एम डाइड, क्योंकि यहां काम कंप्लीटनेस की बात है, तो आप किस में चलोगे, ये सब्जेक्ट के बाद ईजेमार प्लस थर्ड फॉर्म में चलोगे, यही अंतर है। ये दोनों ऐसे अंतर करके लिख लेना, बहुत कंफ्यूजन करता है।